about 1975 इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, संजय दत्त की एक फिल्म आई है आखिरी सवाल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसका, उस पर बात करेंगे। उसने बिजनेस कितना किया है और फिल्म कैसी है, इस पर भी बात करेंगे। और धुरंधर के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आखिरी सवाल से। गुज़िश्ता फ्राइडे को आखिरी सवाल फिल्म जो है वो संजय दत्त ने खुद प्रोड्यूस की। उनके साथ एक और भी हैं जो उनके प्रोड्यूसर, वो को प्रोड्यूसर हैं वो, और इसके डायरेक्टर जो अभिजीत मोहन है। इसके अलावा इसकी जो राइटर हैं वो उत्तरकाश नैथनी है। फिल्म का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, और संजय दत्त ने इस फिल्म को क्योंकि प्रोड्यूस किया तो उनके ऊपर भी सवालात उठते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट के हवाले से भी सवालात उठते हैं, और जो उसके अंदर मौजू है, उसका टॉपिक है, उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। मसला अब ये नहीं है कि पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म नहीं बनाई जाती, बनती हैं, वहाँ पे भी बनती हैं, हमारे यहाँ भी बनती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है कि आप अगर राइटर है, वो राइटर कितना गैर जानिबदार होकर उसको लिख रहा है, तो ये महसूस होना चाहिए। आखिरी सवाल फिल्म की जो कास्ट है उसमें संजय दत्त ने एक प्रोफेसर गोपाल नदकर्णी का किरदार अदा किया खुद, और उसमें नमाज चक्रवर्ती जो है उसने विक्की का किरदार अदा किया। और आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट। अरे ये डिबेट बाहर की सोच है विक्की। डिबेट तो ये गुरु और चेला है, यानी कि उस्ताद और शागिर्द हैं। ये PhD के वो हिस्टोरियन है संजय दत्त, और PhD कर रहे हैं जनाब विक्की साहब। वो थीसिस लिखते हैं, और उस थीसिस में वो क्या लिखते हैं, उस थीसिस को वो मतलब अपने थीसिस को वो चैलेंज करते हैं अपने उस्ताद के आगे, संजय दत्त के आगे। कुछ मामलात के, कुछ टॉपिक्स, कुछ वो सवालात उठाते हैं। संजय दत्त इस चीज़ को लाइक नहीं करते, वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल फिर उनको उसका जवाब देना पड़ता है। तो उसमें वो 5 सवालात होते हैं कि जनाब आप इन 5 सवालात का जवाब दें, जिसमें से 2-3 सवालात जो है वो RSS के बारे में है। आखिरी सवाल जिसकी मुनासबत से फिल्म का नाम है, वो भी RSS के एक नुमाइंदे को कत्ल किया जाता है। शुरू में वो उसको दिखाया, उसका मर्डर होता है। अगर आप इसको टेररिज्म नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? ये है मेरा आखिरी सवाल। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। उसके बाद फिल्म चलना शुरू होती है। तो उस के RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब सवालात हैं, एक सवाल जो है वो बाबरी मस्जिद के हवाले से है, जो कि अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको फिल्म के अंदर छेड़ा गया है। मैंने जिस तरह बताया कि पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म्स बनती हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। इंडिया एक अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, और उसके मुनासबत से उसको अगर इस तरह के टॉपिक छेड़ने भी हैं तो उसमें भरपूर तरीके से नुमाइंदगी होनी चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की। इसमें 2 सवालात के जवाब जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर कंपाउंड में एक जगह खड़े होकर जहाँ सारे देख रहे होते हैं वहाँ पे देते हैं। तीसरा सवाल जिस वक्त वो बाबरी मस्जिद से मुतलिक पूछते हैं, एक 1975 के बारे में सवालात आपको बता देते हैं। दूसरा सवाल जो था वो 1975 में जो एमरजेंसी थी उसमें गांधी वगैरह को मतलब है ख़त लिखे जाते हैं इनकी तरफ, RSS की तरफ से। About 1975 इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपके और एक था कि RSS जो है 1948 में या 47 में जो बैन हुई थी, उस हवाले से पहला सवाल होता है। तो इन 2 सवालात के जवाब तो वो यूनिवर्सिटी में खड़े होकर दे देते हैं। अब उन 2 सवालात के जवाब कैसे देते हैं संजय दत्त साहब, और आगे से जो विक्की साहब बड़े यहाँ पे हो गए, अपने टीचर को चैलेंज कर रहे होते हैं, जिस लहजे के साथ, जिस टोन के साथ, और जिस एंथुजियाज्म के साथ वो चैलेंज कर रहे होते हैं, उस एंथुजियाज्म के साथ साथ उनका कोई तैयारी उस तरह की नहीं दिखाई गई। सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने RSS को बचा सके। वैसे भी आप RSS के बोकोई तो RSS का, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब आपका एजेंडा हो कि आपने सिर्फ सवालात कुछ चीज़ों की वजाहत देने के लिए, वन साइडेड वजाहत, एक्सप्लेनेशन देने के लिए करने हैं, तो फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं किए जाते। इसमें आपको एक भी काउंटर क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। मतलब एक लड़का चैलेंज कर रहा है अपने उस्ताद को कि आप गलत कह रहे थे, आप यूं है, और पूरी यूनिवर्सिटी को साथ मिला लिया, सारे स्टूडेंट उसके साथ हैं, बाकी टीचर उनके साथ हैं, इसमें स्मेरा रेड्डी भी हैं बीच में, उन्होंने भी किरदार अदा किया, वो भी सारे के सारे एक उसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन मौसूफ की तैयारी जो है वो है ही नहीं। मतलब पहले सवाल के ऊपर पहली वजाहत संजय दत्त की,
और संजय दत्त साहब जो प्रोफेसर गोपाल नादकर्णी है, उनकी पहली वजाहत के ऊपर वो कन्विंस हो जाते हैं कि बस ये आपको भाई आप काउंटर क्वेश्चन करें। जब भी आप किसी मुद्दे को सामने लेके आते हैं उसके ऊपर पूरी तैयारी होती है, पूरा काउंटर क्वेश्चन होता है। मैं मतलब अब अगर मेरे से कोई सवाल करेगा या मैं किसी से सवाल करूंगा, वो जवाब देगा, मैं उसको रिबर्ट करूंगा, फिर मैं उसको रिफ्रेज करके दोबारा से सवालात करूंगा, फिर दूसरा एंगल लेके आऊंगा। लेकिन लड़का जो है इस स्पीड से यहाँ से आया और वो पहला सवाल का जवाब दिया और पहले सवाल के ऊपर जनाब सब कन्विंस हो गए। मतलब है कि आप लेके क्यों आए हैं आप, ठीक है वो आपका टीचर है, टीचर के ऊपर जरा आते हैं किस किस्म का है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपने चैलेंज किया अपने टीचर को, तो ये आपकी तैयारी थी। आपने उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया था कि ये जवाब भी दे सकते हैं जनाब साहब, और फिर अगर वो ये जवाब देंगे तो मेरे पास काउंटर सवाल क्या है, काउंटर क्वेश्चन मैं क्या करूंगा। पहले सवाल के जवाब के ऊपर आपका एक काउंटर क्वेश्चन नहीं, दूसरे सवाल के जवाब इतने गुस्से से सवाल करते हैं, और जब संजय दत्त साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं तो कन्विंस हो रहा है, पहले शुरू से ही कन्विंस हो रहा है, उसकी नज़रों से लग रहा है वो कन्विंस हो रहा है, यूं करके देख रहा है, यूं करके कि ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। मतलब ये आप वजाहत देने के लिए किसी मुद्दे को, कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा किसी मामले को आप वन साइडेड वजाहत के लिए आप दे रहे हैं, इसी वजह से वो कन्विंस हो रहा है, इसी वजह से वो दोबारा सवाल नहीं कर रहा। सबसे बड़ा इस फिल्म का जो खामी है वो यही है। हालांकि नुमाइश चक्रवर्ती बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे थे और बड़ा अच्छा, मैंने सोचा कि बड़ा काउंटर क्वेश्चन इनके पास होंगे, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज़ाहिर राइटर की तरफ से इजाज़त नहीं थी, ज़ाहिर डायरेक्टर की तरफ से इजाज़त नहीं थी, तो फिर कहाँ से होना था। दूसरा सवाल आता है, दूसरे सवाल में भी उसी तरह कन्विंस हो जाते हैं, तीसरा सवाल बाबरी मस्जिद का छेड़ते हैं, लेकिन वो आप बाद में जाके टीवी प्रोग्राम के अंदर दोनों फिर आमने सामने बैठते हैं तो बाकी 3 सवालात के जवाब वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब वन साइडेड है, किसी 5 सवालों में से किसी एक सवाल के ऊपर काउंटर क्वेश्चन नहीं है, एक सवाल के ऊपर काउंटर क्वेश्चन नहीं है। मतलब एक बंदा इतना बड़ा एक मामला उठा रहा है, ये कैसे हो सकता है कि वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा, तो वो कन्विंस होते जा रहे हैं। और जनाब जो गोपाल नादकर्णी है, उन्होंने जो संजय दत्त ने रोल किया है, एक हिस्टोरियन एक है, हिस्ट्री का जो टीचर होता है वो सारे एंगल देखता है, उसके अंदर से आपको एंगल नज़र नहीं, उसके अंदर से कोई किसी चीज़ की साइड नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई जानिबदारी नज़र नहीं आनी चाहिए, उसकी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। वो हिस्टोरियन है, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखता है। तो वो इसमें आरएसएस के नुमाइंदे ज़्यादा लगे हैं हिस्टोरियन, किसी जगह आरएसएस की एक गलती नहीं उन्होंने निकाली कि चले हाँ ये गलती हो गई थी या ये गलत था ये ठीक था। वो किसी जगह से भी इस तरह नहीं होता कि आप बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं हैं और आप एक मुद्दे को पेश करने हैं। तो हिस्टोरियन, पर वो तो चलो लड़का था, उसने तो एक अपना सामने रखा, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था। और फिर जिस तरीके से संजय दत्त साहब ने एक्टिंग की है इसमें, वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि वो जब जोर से टेबल पे हाथ मारते हैं वो प्रोफेसर से ज़्यादा एक गुंडा लग रहा है जो अपनी बात मनवाना चाह रहा है। और क्योंकि उनका कद काठ और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अभी भी इस काबिल है कि जनाब साहब वो भी एक्शन फिल्में कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी उन्होंने कोई चेंज नहीं लेके आए। जिस तरह अमूमी तौर पे इवन तो वो मुन्ना LLB और वो जो मुन्ना भाई वगैरह के अंदर जिस तरह वो लेके आए थे, इसमें नहीं, इसमें बदमाश ज़्यादा लग रहे हो, ज़ोर से टेबल मारना, खड़े होना, गुस्से से देखना, यूं करके देखना, वो प्रोफेसर कहीं से आपको नज़र नहीं आएंगे। नुमाइश ने अच्छी अदाकारी की, बाकी जो एंकर जो बने हुए थे उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, बाकी भी ठीक था। लेकिन इस किस्म की फिल्मों की फिर फेट क्या होती है, इस किस्म का पॉलिटिकल ड्रामा, आपने 30 से 40 करोड़ के बजट की फिल्म बनाई है और उसके नसीब क्या था, उसने कमाया बटोरा क्या, जो इंडियन भाषा में बताते हैं बटोरा क्या उसमें। तो बटोरा क्या, बटोरा ये कि जनाब साहब पहले दिन 40 लाख का बिजनेस है, दूसरे दिन 75 लाख का बिजनेस है, फिर 80 लाख का बिजनेस है, फिर 20 लाख का बिजनेस है, फिर 20 लाख का, और आखिरी दिन 7वें दिन, आखिरी दिन का मतलब 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का बिजनेस हुआ आखिरी दिन। कैन यू इमेजिन, ये नसीब था, ये इसकी किस्मत थी, इसका एंड रिजल्ट यही निकलना था ऐसी फिल्म का कि जिसने अभी तक 2 करोड़ 60 लाख कमाए, यानी कि अगर आप उसको नेट या ग्रॉस वगैरह में देखें तो 3 करोड़ नहीं बनते, 3 करोड़ से कम बनते। 3 करोड़ यानी कि 33 करोड़ लगा के आप एक हफ्ते के 30 और 40 करोड़ की बजट लगा के आप एक हफ्ते के अंदर 3 करोड़ वापस नहीं ले सके, तो फिर कब वापस आएंगे, क्योंकि एक टाइम होता है वापस लेने का। दूसरा इशू है धुरंधर का। धुरंधर फिल्म पहले दिसंबर में आई, दूसरी गालबन मार्च में आई थी मेरे ख्याल में, या अप्रैल में आई थी, मार्च अप्रैल में आई। वो अब दिसंबर को गुजरे हुए आज हम 5वें महीने 6 महीने हो चुके हैं,
6 महीने बाद जनाब दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है, किसको समन कर रही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को और सेंसर बोर्ड को, कि आपने जो धुरंधर का जो किसी ने, क्योंकि वो पटिशन फिल की और उसको भी उस टाइम होश आया जिस टाइम वो सारे बिजनेस भी कर चुकी है, सारा कुछ कमा भी चुकी है, हर बंदा उसको देख चुका है, OTT पे वो फिल्म आ चुकी है, अब उनको होश आया। इस तरह की, अगर आप इस तरह की जो इसमें पटिशन के अंदर जो चीज़ें हैं कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इंटेलिजेंस ऑफिसर किस तरह ऑपरेशन करते हैं, इसको दिखाया गया है, जो एजेंट अंडर कवर होते हैं उसको दिखाया, एक्सपोज किया गया है, ये सारा कुछ दिखाया गया। तो ये चीज़ें तो पहले सोचनी चाहिए थी। ये चीज़ें तो जनाब सेंसर बोर्ड जिस टाइम देखता है उस टाइम देखता है कि ये तो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अब आप सारा कुछ ड्रामा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और पता नहीं उसके ऊपर कोर्ट क्या आर्डर करती है, लेकिन ये ड्रामा है ना, मतलब एक फिल्म लग चुकी है। कोई इंडिया में भी तो अब पद्मा, वो कौन सी गुलाल के कौन सी थी, वो नहीं आई थी, चले वो शायद फवाद खान की वजह से नहीं आई। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बनने से पहले उनके टॉपिक चेंज कर दिए गए थे, उनके नाम चेंज कर दिए गए, वो लगने से पहले जनाब साहब उसके अंदर ये हो गया, दंगे फसाद हो गए थे। तो इसको भरपूर तरीके से पहले लगने दिया गया, उसने बिजनेस किया, उसको OTT पे लगाया गया, उसको हर जगह लेके जाया गया। अब जाके बीच में, क्योंकि मैं अगेन इंडियन फिल्म सिंगर्स वहाँ के उनको मैं पसंद करता हूँ, उनकी फिल्में देखता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन इस किस्म के जब ड्रामे करते हैं, इस किस्म के प्रोपोगंडे करते हैं, इस किस्म की बीच में चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर उसके ऊपर बोलना बनता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा आखिरी सवाल, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। उसके हर सवाल का आखिरी जवाब मैं दूंगा।